कल प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी किस तरीके से बिहार के लिए नई सौगात, विकसित बिहार को लेकर क्या उम्मीदें हैं जनता की उनसे, और जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उस पर जनता कितनी भरोसा करती है ये जनता बताएगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रजनीकांत पांडे। रजनीकांत पांडे। हाँ। कल नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैली किए हैं बिहार में, जमुई में। क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद कितना माहौल और बदलेगा? माहौल बहुत बन चुका है यहाँ। और जो प्रधानमंत्री, जो मैं माननीय प्रधानमंत्री जो है, जो उनका 40 का जो आंकड़ा जो है वो सचमुच में एकदम सिद्ध होने वाला है। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि 40 में 40 सीट नहीं आवेगा। ऐसा ऐसा जो देश में जो काम किए हैं, जैसे कल बोले कि भारत तो पहले वाला भारत नहीं है, वो भारत है जो कि अब किसी को घर में घूस के मारता है, ये भी अब सही है। और ये चलते ये सब को लेकर के मतलब कि बहुत ऐसा ऐसा वो काम किए, मतलब कि महिला को सम्मान दिए है ना, गरीब को सम्मान दिए, तो इतना ना सम्मान दिए हैं लोग करके कि अभी जो भी है कहने नहीं है ना। गरीब का है जगह थी, प्रधानमंत्री आवास योजना दिए है ना, गरीब आदमी का शौचालय का व्यवस्था नहीं था, शौचालय का व्यवस्था कर दिए। माँ बहन को है जो कि ये कोयला और ये लकड़ी से है जो कि प्रॉब्लम होने का कारण है, जो कि उज्ज्वला योजना भी दिए वो है ना। तो इस तरह का है जो कि प्रधानमंत्री जी काम किए हैं, सराहनीय है। और ये लेकर के वो भी सोच रहे हैं कि जो हम जनता के बीच में हम काम किए हैं, ये लेकर के 40 में 40 सीट उनको मिलना तय है। उनको 40 में 40 सीटें मिलना तय है। लेकिन घात लग रहा है उनके ऊपर। घात ये राजनीतिक घात, जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि भैया ये जो 40 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं ये तो हमारे खाते में पहले से आ रही है, क्योंकि अब लोग माहौल समझ चुके हैं, अब लोग हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं इस पर? नहीं, उसमें तो कहना ही नहीं है। ये तो सिद्ध हो चुका है कि जो राम जन्म भूमि का जो यहाँ था उद्घाटन जिस समय हो रहा था, तो ये लोग सब तो पीछा छुड़ाए हुए थे। नहीं गया जो लोग है जगह बुलाए भी, बुलाता भी देखो होता कि हाँ जगह नहीं बुलाते तो कोई बात होता कि नहीं बुलाए, ये लोग के आदर सहित बुलाया गया वहाँ के आप आइए ही यहाँ, लेकिन वो न जा करके वजह के माहौल को बिगाड़े का काम किए। हिंदू मुस्लिम के है कि वो लड़ाई लगवाने का काम किए हैं ये लोग। ये चलते एकदम सोचना ही नहीं कि उस समय के कुछ आवेगा, कुछ नहीं आवेगा, एकदम 0/0 रहेगा ये लोग के। 0/0 रहेगा, एकदम रहेगा, 0/0 रहेगा। सोचना ही नहीं है, का सीट भी नहीं आवेगा। 17 महीने में वो काम की बात बार बार कर रहे हैं कि जो बीता है नीतीश और तेजस्वी का जो कार्यकाल बीता है 17 महीने का, उसमें जो हमने काम किया है उसके आधार पे वो ये बात बोल रहे हैं। वो क्या काम किए? कुछ नहीं काम किए। वो रोजगार के काम रोजगार किया क्या? कुछ नहीं किए। वो तो नीतीश जी का देन था, वो नीतीश जी का देन था, पहले से वो बना हुआ था ये सिस्टम। लेकिन जब देखे कि सिस्टम है छेद जब होने लगा कि जब है जो कि इधर उधर है जो कि तेजस्वी करने लगे, तब जा करके वो बेचारा आहत हो करके फिर छोड़े हैं, साथ छोड़े हैं। तो नीतीश जी ने किया है, ये क्या किया है? तो कुछ नहीं किया है। ये तो अनपढ़ लोग करके भी पैसा ले करके है जो को सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो ये मालूम हो गया नीतीश जी को कि हाँ ऐसा व्यवस्था चल रहा है, ये व्यवस्था से हम भी बदनाम हो जाएंगे। जो साफ छवि का जो आदमी जो है, जो सब दिन एकदम साफ सुथरा में जिया है आदमी, उसका छवि बर्बाद हो रहा था। तो बर्बाद होने का कारण है कि फिर है जो कि आरजेडी को छोड़ करके फिर अपने पुराने घर में चले गए। अच्छा, मोदी जी जो जमुई में रैली किए हैं कल, क्या लग रहा है कि माहौल चेंज होगा क्या बिहार में? पहली रैली थी कल। हाँ, एकदम चेंज होना है बिहार में। का हिंदू राष्ट्र बिहार में तो एकदम चेंज होना है। कहना ही नहीं है, एकदम निश्चित है, 100% निश्चित है। क्या नाम है? रंजीत कुमार मेरा नाम हुआ। रंजीत जी नाम है। हाँ। क्या करते हैं रंजीत जी? हम, मेरा दुकान है और मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। किसान वर्ग कितना सहमत है मोदी जी की बातों से? किसान वर्ग बहुत खुश है। जो आदमी पहले ये नहीं सोचता था किसान कि आज मेरा 2000-2500 रुपये जो कुंटल गेहूं बिक रहा है, पहले 1200-1000 रुपये बिकता था, आज उसको 12 दूनी सीधे 24 हो गया। धान जो है आपका 2500-3000 तक के कुंटल बिक रहा है। खाद है जो अब लेने के लिए रहता था तो 5 दिन 10 दिन उनकी लाइन में लगा रही है, रोज जाना है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता था। आज जब चाहिए जब खाद मिल जाता है, जितना चाहिए उतना खाद मिलता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, किसान को 6000 रुपया जो मिलता है वो बहुत बड़ा उनकी राहत है किसान के लिए। किसान को जो है जितना उम्मीद था उससे बहुत ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में खाद तो मिलता ही नहीं था, दवा भी नहीं मिलता था, आदमी की खेती के लिए आदमी परेशान
परेशान रहता था। किसान को लगता था कि खेती करें या छोड़ दें, उसके पास कोई उनकी चारा नहीं था, ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब से भाजपा का सरकार बना, यहाँ मोदी जी आए और देश और पूरे अपने के जो व्यवसाय वाले लोग हैं, खेती वाले हैं, सब है खुश है, सबको रोजगार मिला। रोड देखिए, अभी देखिए बगल से देखिए जो रोड है उधर दिखाइए आप, देखिए 6 लेन बना। हम लोग सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे बगल से 6 लेन बनेगा। आज देखिए हम लोग को रोजगार जो है, ये जो आप 6 लेन दिख रहे हैं, ये इसी के बारे में बात आप कर रहे हैं। हाँ, जो निकला है आपके गांव के बगल से, मेरे गांव के बगल। तो लगता है कि वाकई विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है। अब देखिए रोड बना है, उसके फिर यहाँ वहाँ जो है आपका लाइन होटल, कुछ दुकान, पंचर का दुकान हो गया, हर तरह का जो दुकान है, हर लोग इससे खुश हैं। हर आदमी को रोजगार मिल रहा है। बिजनेस के लिए जो है, जो बिजनेस करके बैठ रहा है वहाँ पर, पूंजीपति जो है वो भी आगे बढ़ रहा है, और जो गरीब है वो भी आगे बढ़ रहा है। मकान नहीं था, आज सब कोई ऐसा आप घर देखिए कहीं भी आपको खपरा पर नजर नहीं पड़ेगा। हर जगह आपको मकान मिल रहा है। हर जगह अपने की छत है जो आपको देखिए ढलैया है, उसका रिपेयरिंग के लिए भी पैसा मिलता है। पहले वो भी नहीं था, सब घोटाला होता था। लेकिन आज देखिए, जब से मोदी जी आए, जितने भी बिचौलिए थे सबको साइड कर दिए, सब साइड हो गया। उन लोग को मलाई खाने में अच्छा लग रहा था, वो रुक गया, इसलिए बेचैनी है। कैसे हम मने कि भाई इनको मोदी जी को हटाएं। सब आदमी लगा हुआ है, जितने भी चोर है, जितने भी विपक्षी हैं, सब हैं जो अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। हम लोग जितने भी हैं, गांव में भी जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम, यहाँ भी हम लोग के गांव में भी मुस्लिम हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, कहते हैं कि नहीं, जो हम लोग सोचे थे उससे बढ़ करके मोदी जी काम किए। समझ गए ना। ये और जो लड़ाने वाली जो बात होता है, ये विपक्ष का तो हताशा है, उसको तो बोलना है, ठीक ना। उनका बिजनेस वो नहीं ऐसा करेंगे तो वो कैसे अपने के छाएंगे। उनको तो बस जितना भी है खाली कमी दिखाना है, आगे के जो काम है उसको नहीं दिखाना है कि क्या बिहार में हुआ, क्या मेरे देश में हुआ। हमारा जो देश है, हमारे जो देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं वो कुर्सी छोड़ करके उनको जगह देते हैं। कांग्रेस का सरकार था, जब जाते थे तो चुपचाप ऐसे खड़ी हैं, चुपचाप खड़ी रहते थे, मौन रहते थे, कोई अथी नहीं रहता, कोई इज्जत नहीं मिलता था। आज हमारा देश है जो बहुत आगे बढ़ा। यूक्रेन में देखिए लड़ाई हुआ, भारत का झंडा लेकर के सब, पाकिस्तान का भी आदमी जो नागरिक था वो भी भारत का झंडा लेकर के वहां से आ रहा था। उसको कितना अपने की खुशी हुआ अंदर से, सोचिए। वो भी पाकिस्तान का जो आदमी है वो भी कहता है कि नहीं, काश हमारे देश में भी ऐसा प्रधानमंत्री होते। और विपक्ष जो है ये चाह रहा है कि नहीं, इनको हटाए, तो हटाने से हटने वाले नहीं है, क्योंकि जनता जाग चुका। आप जब विपक्ष की बात कर रहे हैं तो पूरा विपक्ष एक साथ है। अच्छा ये बताइए, जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर विकसित बिहार की बात करते हैं सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और तेजस्वी यादव जी हैं वो भी खड़े होकर विकसित बिहार की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, आप लोगों को किसके वादे में दम लगता है कि वाकई इनके वादे में दम है? देखिए, सबसे पहला चीज है कि जितने भी युवक हैं और जितने भी जनता है सब जान चुका है, क्योंकि 20 वर्ष तक लालू जी शासन किए, उस समय कोई रोजगार नहीं दिए, सारा घोटाला किए, जहां मिला वहीं घोटाला कर दिए। और जब चुनाव आता है उनको याद आने लगता है कि हम रोजगार देंगे। भैया अरे रोजगार कहाँ से दीजिएगा? जब रोजगार का समय देने का आपका था तो आपके बाबूजी तो चारा खा रहे थे, चारा खा रहे थे, लोगों को लूटा जा रहा था। और जब मोदी जी जब से आए, जब से देखिए हर आदमी, एक गरीब से गरीब आदमी, उसको भी सम्मान मिल रहा है, वो भी आदमी अब आगे बढ़ रहा है, उसको भी इच्छा लगा है कि नहीं अब हम भारतीय नागरिक हैं, अब हमको गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए महंगाई जो है, आदमी का महंगाई तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ सब चीज बढ़ता है। एक समय था जब 400 रुपये बिकता था चावल, आज देखिए 1500-2000 रुपये चावल है, तो किसान भी खुश है ना। रोजगार जो भी है, रोजगार जहाँ भी है आपका, इस वादे में कितना दम लग रहा है? 40 लोकसभा सीटें में एकदम आएगा। पिछला बार भी आप देख लीजिए, पिछला बार भी विपक्ष जो था तो कह रहा था कि हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं जीता, एक सीट मात्र जीता, किशनगंज सिर्फ एक। अब वही हम लोग का देखिए सब पूरा का पूरा जीते। अब फिर इस बार भी वही होने वाला है, 40 में 40 हम लोग लाएंगे। जितने भी जनता है, हम लोग जितने भी गांव के सब आदमी हैं, सब हम लोग मोदी जी के साथ हैं, सब कोई मोदी जी के साथ है। इधर आइए, लालू यादव जी जब ये बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी विकसित बिहार नहीं कर सकते हैं, यानी वो बिहार के लिए उतने असरदार नहीं है जितना उनका बेटा तेजस्वी यादव जी, क्या लगता है तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है? किससे उम्मीद है आपको? हमको तो मोदी जी से उम्मीद लगता है। कारण बताइए। कारण यह है कि देखिए आज का विकास जो है वो एक अंधा भी देख के बता सकता है।
हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे गांव के बाजू से 4 लाइन निकलेगी, 6 लाइन निकलेगी, हमारे गांव के इस बाजू से रेलवे लाइन निकलेगी, और विकास, ये हमारे बिहार की विकास की बात हुआ। और देश स्तर की विकास की बात करते हैं, पूरे भारत के विकास की बात करते हैं, तो आज आप देखिए चंद्रयान, जो पूरा दुनिया वहाँ जाने के लिए सोच रही है, और मेरा देश वहाँ झंडा लेके पहुँचा हुआ है। भारत का झंडा पहले पहुँच चुका है वहाँ, तो आप किस पे विश्वास कीजिएगा? वही बात है। और रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव विश्वास नहीं कीजिएगा? रोजगार देने वाले तेजस्वी यादव पे विश्वास करेंगे, लेकिन पहले उनका पेट भरेगा तब तो। पहले उनको परिवारवादी का जो ठप्पा लगा है उसको मिटाने से पहले वो परहेज करेंगे तब तो। 20 साल, जैसे कि मेरे भाई साहब ने बताया कि 20 साल लालू जी सत्ता में थे, और आप उस दौर को याद कीजिए और आज के दौर को याद कीजिए। वो 20 साल में कितने लोगों को रोजगार दिए? सिर्फ अपने परिवार को क्या? और ये यदुवंशी नहीं है जो 6 एक ही परिवार से 6 एमएलए और 6 सांसद बनते हैं, एक ही परिवार से। हमें तो नहीं लगता है कि पूरे भारत में किसी एक परिवार से 6 लोग, मतलब देश के किसी सम्मानित कुर्सी पे बैठे होंगे। रोहिणी आचार्य जी भी मैदान में इस बार। हाँ, छठा लॉन्च है उनका। हाँ, तो क्या लगता है, वो भी तो महिला हैं और बोल रही हैं कि भैया जनता के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या और महिला पढ़ी लिखी, यादव परिवार में और महिला नहीं थी पढ़ी लिखी? पढ़ी लिखी और भी महिला परिवार यादव में होगी ना। लेकिन ये बताइए, कल नरेंद्र मोदी जी मंच से बोल रहे थे कि विकसित बिहार करना है तो 40 लोकसभा सीटें दीजिए। इससे पहले आप 39 लोकसभा सीट दिए थे नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन को। क्या लगा, विकास हुआ कि नहीं हुआ? सर, विकास तो वही बोल रहे हैं, हम तो बार बार ये बात बता रहे हैं कि विकास आज जिसके पास आंख नहीं है वो भी देख सकता है कि विकास हुआ कि नहीं। वो भी आदमी आंख खोल के देख सकता है कि विकास हुआ कि नहीं। यहाँ के लोग नहीं सोचते थे कि हमारे गांव के बाजू से 6 लाइन होगी, बाजू में रेलवे लाइन होगा। ये जो हमारा छोटा सा एक हॉल्ट था उसको जंक्शन बनाया गया। ये हमारे माननीय सांसद रामकृपाल जी की आवाज है। माननीय सांसद रामकृपाल जी की आवाज है दिल्ली में, जो आज यहाँ हॉल्ट को आज जंक्शन का दर्जा दिया गया। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये देन है, जो यहाँ पे हमारे डुमरी को हॉल्ट बनाए और दोहरीकरण किए। दोहरीकरण? हाँ, ये नीतीश जी के रीजन में हुआ है, जब नीतीश जी रेल मंत्री थे तब। अच्छा, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, काफ़ी ऊर्जा लग रहा है आपके अंदर। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। बताइए, किसान वर्ग जो है, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दिया है, हम किसानों के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं, आप किसान वर्ग क्या सोचता है? आप क्या बताइएगा इसके बारे में? बिल्कुल सही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? हम लोग को आज तक, मेरे पिताजी को भी 1000 रुपया नहीं मिला। हाँ। 1 रुपया नहीं मिला, और हम लोग को 6000 रुपया सालाना कम से कम किसान सम्मान निधि योजना मिलता है। जो एक कम से कम इज्जत तो मिलता है। बाढ़ आती है तो बाढ़ राहत दिया जाता है। जो फसल नष्ट होता है उसका बाढ़ राहत दिया जाता है। बाढ़ राहत दिया जाता है। हाँ। मोदी जी काम वाम किए कि, मतलब जो नीतीश सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके ऊपर ये आरोप लगता है कि भैया ये तो बदल जाते हैं, और तेजस्वी जी बार बार ये बोलते हैं कि भैया क्या गारंटी है कि नीतीश जी इसके बाद नहीं बदलेंगे। तो ये बताइए हमको, फैक्टर क्या होगा नरेंद्र मोदी का फेस बिहार में सीट जीतने में? क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी का ही फेस होगा। नरेंद्र मोदी का फेस एकदम बिल्कुल उन्हीं का फेस होगा। क्योंकि वो लटकाने भटकाने वाला काम नहीं करते हैं। राम मंदिर 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में बन के तैयार है। जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं।